सोच कर देखिए, हम अभी तक जिंदा क्यों हैं? 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं, अनगिनत भूकंप और सुनामी आती ही रहती है। वहीं हजारों सालों से पृथ्वी पर जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं, मगर अभी तक भी हम इंसान विलुप्त क्यों नहीं हुए? जहां जैसा कि हमें पता ही है कि पृथ्वी पर अभी तक की पाई गई 99% लाइफ फॉर्म हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो ही चुकी हैं। तो फिर हम इंसानों में ऐसा खास क्या है? और अब अगर आपको बताया जाए कि एक सीक्रेट सोसाइटी है जिनके पास एक ऐसी टाइम मशीन है जिससे जब भी पृथ्वी किसी भी खतरे से तबाह होती है तब वे पूरी पृथ्वी को ही टाइम ट्रेवल करवा समय में पीछे ले जाते हैं और इस बार इस नई रियलिटी में उस खतरे से पृथ्वी को बचा ही लेते हैं। हालांकि इस टाइम ट्रेवल के बारे में आम लोगों को कुछ भी पता नहीं होता, यानी कि सैकड़ों सालों से पृथ्वी हजारों बार तबाह हो चुकी होती अगर बार बार टाइम ट्रेवल कर इन घटनाओं को रोका ना गया होता। तो स्वागत है आपका वी टॉक्स की एक और बड़ी ही खास वीडियो में, जहां आज मैं लाया हूं वन ऑफ द बेस्ट टाइम ट्रेवल साइंस फिक्शन सीरीज दी लाजारस प्रोजेक्ट को। तो अगर आप भी ऐसे ही यूनिक कंटेंट के फैन हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट दिखाएं। और चलिए अब शुरू करते हैं ये जबरदस्त कहानी की शुरुआत जॉर्ज और सैरा से होती है, जो कि एक कपल थे और अभी 1 जुलाई की सुबह उठ रहे हैं। अब ये तारीख 1 जुलाई आगे के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। अब आज का दिन जॉर्ज के लिए बड़ा ही खास था, क्योंकि उसने एक ऐसी ऐप बनाई थी जो कि भविष्य में होने वाले शेयर्स के उतार चढ़ाव को बड़े ही अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकती थी। और अपनी इसी नई ऐप के लिए अब जॉर्ज एक बैंक में जाकर इन्वेस्टमेंट लेना चाहता है ताकि अपनी नई कंपनी शुरू कर इस ऐप को लॉन्च कर सके। और चूंकि ये ऐप काफी ही रिलायबल थी तो बैंक भी अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, जहां से जॉर्ज अब काफी ही खुश था और वो रात को सैरा के साथ इसे सेलिब्रेट भी करता है। वहीं पीछे टीवी में खबर चल रही थी कि अभी अभी एक नया वायरस फैल रहा है। हालांकि अभी इस पर कोई ध्यान नहीं देता और धीरे धीरे 3 महीने गुजर जाते हैं, जहाँ अब तक सैरा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इसीलिए अब वो जॉर्ज से शादी भी कर लेती है। वहीं जॉर्ज की ऐप काफी ही अच्छी चल रही थी और अब तक तो वो काफी ही फेमस भी हो चुका था, जहां से अब 3 महीने और गुजरते हैं। मगर अब दिसंबर का महीना आते आते दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी और जो वायरस 6 महीने पहले फैला था अब वो पूरी ही दुनिया में तबाही मचा रहा है और उससे हर रोज लाखों लोग मारे जा रहे हैं। जहाँ अभी हॉस्पिटल्स लोगों से भरे हुए हैं और अब तो हर और दवाइयों और ऑक्सीजन भी कम पड़ रही है। वहीं अब जब जॉर्ज सैरा को हॉस्पिटल में दिखाने जाता है तो वो पाता है कि अचानक से ही उसके आसपास सब कुछ बदल रहा है और एक ही झटके में अब सब कुछ ब्लैंक हो गया था। और यही वो पल था जब जॉर्ज के लिए सब कुछ बदलने वाला था, जहां जब जॉर्ज की आंखें खुलती है तो वो पाता है कि वो फिर से 1 जुलाई को ही उड़ रहा है। अब जॉर्ज ये देखकर काफी ही हैरान होता है कि वो 6 महीने के पहले के पास्ट में कैसे आ गया। वहीं उससे भी अजीब बात कि सिर्फ उसे ही याद था कि वो दिसंबर तक यानी कि भविष्य में जी चुका है, जहां सैरा को कुछ भी याद नहीं था। और जॉर्ज इससे अब काफी ही डर चुका था, जहां आज उसे बैंक में लोन लेने भी जाना था, मगर वहां भी जॉर्ज पा रहा था कि बैंक मैनेजर को भी कुछ भी याद नहीं है, यानी कि सिर्फ एक जॉर्ज ही था जिसे भविष्य की सारी ही टाइमलाइन याद थी और उसके अनुसार वो समय को पहले ही जी चुका है। वहीं जॉर्ज को ऐसे परेशान देख अब मैनेजर भी इस बार उसे लोन नहीं देता। वहीं जॉर्ज अब घर जाकर सैरा को आगाह करता है कि वो ये समय पहले ही जी चुका है और जल्द ही दुनिया में एक ऐसा वायरस फैलने वाला है जिससे भविष्य में सब कुछ तबाह हो जाएगा। हालांकि सैरा उसकी बातों का भरोसा नहीं करती और अब ऐसे ही यहाँ से समय गुजरने लगता है, जहाँ जॉर्ज हर रोज सैरा को समझाने लगता कि दुनिया खत्म होने वाली है। वहीं सैरा को अब समय के साथ लगने लगता है कि जॉर्ज की दिमागी हालत ठीक नहीं है और फाइनली वो उसे एक दिन किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने को कहती है। वहीं अब 3 महीने गुजरने के साथ सैरा धीरे धीरे जॉर्ज की हरकतों से परेशान हो चुकी थी। वहीं इस बार जॉर्ज का ध्यान अपनी ऐप पर तो था ही नहीं, तो उसकी फाइनेंशियल हालत भी काफी ही खराब थी और सहरा अब इन्हीं कारणों से उसे छोड़कर चली जाती है। यानी कि इस नई टाइमलाइन में अब उनकी शादी हुई ही नहीं और ना ही जॉर्ज फेमस ही हुआ। वहीं जॉर्ज सबको समझा समझा कर थक चुका था कि वो इस भविष्य को पहले ही जी चुका है। मगर अब इसी बीच उसे एक अनजान औरत आर्ची मिलती है और कहती है कि तुम सच कह रहे हो, मगर तुम्हारी बातों का कोई भरोसा नहीं करेगा। और यहाँ से वो अब जॉर्ज को एक कार्ड देकर एक एड्रेस बताती है और कहती है कि अब 3 महीने बाद फिर से पृथ्वी टाइम ट्रेवल करने वाली है, तो अब फिर से टाइम रिसेट होने के बाद वो उन्हें इस एड्रेस पर आकर मिले। और यहाँ से धीरे धीरे अब 3 महीने और गुजरते हैं, जहाँ इस बार भी सेम वही वायरस फैल चुका था और लोग मर रहे थे। मगर इस बार सैरा जॉर्ज के पास नहीं थी और वो पा रहा था कि सैरा अब अपने कोवर्कर कार्लोस से डेट कर रही है। मगर अब फिर से पिछली बार की तरह 31 दिसंबर होते ही पूरी पृथ्वी फिर से टाइम
ट्रेवल कर जाती है और जॉर्ज फिर से 1 जुलाई के दिन सैरा के पास उठता है। यहाँ जॉर्ज उसे फिर से पाकर बहुत ही खुश था और वो उसे गले लगा। अब जल्दी से उसी एड्रेस पर जा पहुँचता है जहाँ उस लड़की आर्ची ने उससे मिलने को कहा था, जहाँ एक बड़ी ही बिल्डिंग में उसे आर्ची भी मिलती है। और जॉर्ज अब यहाँ उससे पूछने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है और वे सब बार बार टाइम ट्रेवल कर एक ही तारीख 1 जुलाई को क्यों आ रहे हैं। अब आर्ची उसे समझाना शुरू करती है कि ऐसा तो बहुत बार हो चुका है कि उन्हें पृथ्वी को खतरों से बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करवाना ही पड़ता है, मगर किसी को भी ये याद नहीं रहता। और अब जॉर्ज को ये याद रह रहा है, यानी कि वो दुनिया के 0.0001% लोगों में से है जो कि म्यूटेट हो चुके हैं। यानी कि जब भी पृथ्वी टाइम ट्रेवल करती है तो उन्हें पिछली टाइमलाइन का सब कुछ याद रह जाता है और इसीलिए शुरू में ही सिर्फ जॉर्ज को ही याद आ रहा था कि वे सब टाइम में पीछे आ गए हैं और बाकी लोगों को कुछ भी याद नहीं था। यहाँ से आर्ची आगे बताती है कि वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन द लाज़रस प्रोजेक्ट की मेंबर है, एक ऐसी संस्था जिसके पास टाइम मशीन है और वो सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोगों को चुनते हैं। जहाँ जब भी दुनिया किसी भी इवेंट से तबाह होने वाली हो तब वे पूरी पृथ्वी को ही फिर से 6 महीने पहले के वक्त में टाइम ट्रेवल करवा देते हैं, जहाँ सिर्फ 2 ही चेक पॉइंट होते हैं, 1 जनवरी और 1 जुलाई। यानी कि वे किसी भी रैंडम दिन टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते और उनके साथ साथ पूरी पृथ्वी टाइम ट्रेवल करती है। हालांकि सिर्फ उन्हें याद होता है कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है, वहीं सिर्फ चेक पॉइंट वाले दिन ही वे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, जिससे कि इस बार वे उन इवेंट्स को ही बदल दे जिनसे कि पृथ्वी तबाह होने वाली हो। वहीं अब तक ये संस्था पृथ्वी को हजारों बार बचा चुकी है, कभी न्यूक्लियर अटैक को रोककर, तो कभी वर्ल्ड वॉर 3 को रोककर, तो कभी जानलेवा बीमारियों का इलाज ढूंढकर। और इसीलिए उन्हें पिछली 2 बार 6 महीने टाइम ट्रेवल पृथ्वी को करवाना पड़ा ताकि वे इस नए वायरस का इलाज ढूंढ सके। जहाँ से आर्ची अब जॉर्ज को अपने मेन हेडक्वार्टर में ले जाती है और उसे अपनी टीम से मिलवाती है, जहाँ टीम की मुख्य हेड एलिजाबेथ है। वहीं इसके अलावा ग्रेट, ब्लेक, एरिक, आर्ची और आखिर में शिव। अब शिव को तो बचपन से ही पता चल जाता था जब भी पृथ्वी टाइम ट्रेवल करती थी, और जैसा कि शिव के नाम से ही साफ है वो भारत से है। वहीं जॉर्ज पाता है कि यहाँ पर सारी ही टीम मिलकर इस नए वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा भी एक और बड़ा खतरा है। दरअसल अभी अभी ईरान से एक न्यूक्लियर बॉम्ब चोरी हुआ है, सो उन्हें उसे भी ढूंढना होगा ताकि कोई उसे ब्लास्ट ना कर दे। वहीं सब कुछ जानने के बाद अब जॉर्ज को भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए ऑफर किया जाता है और जॉर्ज भी अब इसके लिए मान जाता है और वो भी अब सारी ही टीम के साथ मिलकर अब काम करने लगता है। जहाँ पर वो ये जान काफी ही हैरान होता है कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब को ईरान से चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि डेनिस नाम का एक एजेंट है। डेनिस जो कि पहले इसी संस्था में काम किया करता था, यानी कि उसे पहले से ही टाइम ट्रेवल के बारे में पता है और इसीलिए वो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ से सब मिलकर अब डेनिस को ढूंढने लगते हैं। वहीं इस बार जॉर्ज और सैरा की अच्छे से बन रही थी, जहाँ एक पार्टी के दौरान जॉर्ज कार्लोस से भी मिलता है। वहीं कार्लोस जो कि सैरा का कोवर्कर था और जॉर्ज को पहले से पता था कि अगर वो सैरा से दूर हुआ तो कार्लोस सैरा से शादी कर लेगा। तो जॉर्ज अब कार्लोस से बदला लेने के लिए उसे एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहता है जो कि डूबने ही वाली थी। वहीं अगले ही दिन जॉर्ज को पता चलता है कि उन्हें डेनिस और बॉम्ब की लोकेशन पता चल गई है और वे इस वक्त पेरिस में है। तो यहाँ से सब मिलकर अब पेरिस जाने लगते हैं। वहीं जॉर्ज का चूंकि ये पहला मिशन था तो वो एरिक के साथ अब वैन में ही रुकता है। वहीं आर्ची बाकी टीम के साथ अब डेनिस के ठिकाने पर रेड करती है, मगर डेनिस कुछ ज्यादा ही चालाक था, तो वो अब एक एक करके सारे ही टीम मेंबर्स को मारने लगता है, जिसमें कि अब आर्ची समेत पूरी ही टीम वहीं मारी जाती है। वहीं यहाँ से जॉर्ज अब खुद ही एरिक के साथ डेनिस का पीछा करने लगता है जो कि बाइक से भाग रहा था और वे फाइनली उसे टक्कर मार गिरा ही देते हैं। वहीं अब तक वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी, तो यहाँ से खुद को घिरा देख अब डेनिस फाइनली वहाँ न्यूक्लियर बम फोड़ ही देता है, जिसमें कि उस समेत लाखों लोग मारे गए थे। मगर अब मिशन के फेल होते ही फिर से सब कुछ 1 जुलाई को रीसेट हो जाता है, यानी कि उनके पास फिर से मौका है उस ब्लास्ट को रोकने का। वहीं जॉर्ज जब सैरा को छोड़ने उसके ऑफिस जाता है तब उसके पास आर्ची का फोन आता है कि उन्हें डेनिस का नया ठिकाना मिल चुका है, तो वे इस बार उसे पहले ही पकड़ सकते हैं। और जॉर्ज अब उसी से बातें करने में लग जाता है कि वहीं पीछे से सैरा को कार्लोस धमका रहा था, क्योंकि जॉर्ज के कहने पर उसके सारे पैसे डूब गए
और अब इसी बहस के बीच कार्लोस का धक्का लगने से सहरा एक ट्रक से जा टकराती है, जिससे कि उसकी हालत काफी ही खराब थी। वहीं जॉर्ज जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर अब उसे बताते हैं कि सहरा कोमा में जा चुकी है। वहीं अब उन्हें भी नहीं पता कि वो कब जागेगी या फिर जिंदा बच भी पाएगी या नहीं। वहीं जॉर्ज अब आर्ची से कहता है कि उन्हें फिर से अर्थ को रीसेट करना होगा ताकि इस बार वो सहरा का एक्सीडेंट होने ही ना दे। मगर अब आर्ची उसे एक हैरान करने वाली बात बताती है कि दरअसल उनकी ऑर्गेनाइजेशन अपने निजी कारणों के लिए टाइम ट्रेवल नहीं करवाती, क्योंकि पूरी पृथ्वी को टाइम ट्रेवल करवाने में बड़ा ही रिस्क होता है और वे टाइम ट्रेवल तब ही करवाते हैं जब दुनिया खत्म होने वाली हो। और यहाँ से आर्ची अब अपना एग्जाम्पल भी देती है कि कैसे साल 2018 में आर्ची अपने पति रोस के साथ एक मिशन पर थी, जहाँ उन्हें दो देशों के बीच शुरू होने वाले युद्ध को रोकना था। मगर बार बार टाइम ट्रेवल करने के बावजूद बार बार वो लड़ाई शुरू हो ही जाती और उस साल अनगिनत बार उन्हें टाइम ट्रेवल करना पड़ा था, जहां आखिर में जब कोई रास्ता नहीं बचा तब रोस को खुद ही अपनी जान दे उस पॉलिटिशियन को ही मारना पड़ा जो कि वॉर शुरू करने वाला था। मगर अब आर्ची के लगातार अपनी हेड एलिजाबेथ को रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने कभी भी टाइम रीसेट किया ही नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर तो रुक चुकी थी। मगर अब इसमें आर्ची का पति रोस मारा गया था, यानी कि किसी छोटे हादसे के कारण टाइम रीसेट नहीं किया जाएगा। वहीं अब तक बाकी एजेंट्स ने डेनिस को फाइनली पकड़ ही लिया था। इसके अलावा उन्हें वायरस का एंटीडोट भी मिल चुका था, यानी कि अब टाइम रीसेट होगा ही नहीं। वहीं शिव भी अब जॉर्ज को यही समझाता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी किसी के निजी कारण से टाइम रीसेट करेगी ही नहीं। वहीं जॉर्ज अब डेनिस से जाकर मिलता है और पूछता है कि वो तो इसी संस्था का एजेंट था, तो वो अब दुनिया को तबाह क्यों करना चाहता है। और डेनिस अब यहाँ से समझाने लगता है कि बार बार टाइम ट्रेवल कर रियलिटी को ही बदल देना सही नहीं है और इससे वे नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, जहाँ वो चाहता है कि ये संस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और कभी भी टाइम ट्रेवल किया ही ना जाए। अब वो ऐसा चाहता क्यों है, इसके पीछे का कारण अब डेनिस खुद ही बताने लगता है कि दरअसल वो भी अपनी पत्नी जेनेट के साथ इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया करता था। मगर साल 2017 में जब उसकी पत्नी जेनेट प्रेग्नेंट हुई, ठीक उसी वक्त शिव और बाकी के एजेंट्स एक मिशन पर काम कर रहे थे, जहां उन्हें एक बायोकेमिकल वेपन को इस्तेमाल होने से रोकना था, वरना उससे एक चेन रिएक्शन होगा और तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। अब शुरू में शिव एक एजेंट को मार भी देता है, जिससे कि उन्हें लगा था कि अब वो केमिकल अटैक होगा ही नहीं। और यहाँ से जेनेट एक बेबी बॉय को जन्म भी देती है, जिससे कि जेनेट और डेनिस अब दोनों ही काफी खुश थे। मगर यहाँ से जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था, जहाँ शिव डेनिस को बताता है कि उनसे गड़बड़ हुई है और जिस आदमी को उन्होंने मारा था वो तो बस एक प्यादा था और उसके ऊपर भी कोई है जो कि शायद से बायोकेमिकल अटैक कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें टाइम रीसेट करना ही होगा, यानी कि डेनिस और जेनेट अपने बेबी को खो देंगे। अब शुरू में कोई न्यूज नहीं आती। वहीं अब जब चेक पॉइंट में सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे, यानी कि 2 दिन बाद टाइम रीसेट नहीं हो पाएगा, लेकिन अब जब चेक पॉइंट में सिर्फ 19 घंटे बाकी थे तब डेनिस को पता चलता है कि फाइनली वो बायोकेमिकल ब्लास्ट हो चुका है। यहाँ से दोनों ही हेडक्वार्टर्स जाते हैं और वहाँ से वे जियोपॉलिटिकल हालात देख पाते हैं कि इस अटैक के कारण अब 2 देश एक दूसरे पर जंग शुरू करने वाले हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इसमें और देश भी शामिल हो जाएंगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब जेनेट अपनी बेबी के लिए एलिजाबेथ को कहती है कि ये वॉर इतनी नहीं फैलेगी, सो उन्हें टाइम रीसेट नहीं करना चाहिए। मगर एलिजाबेथ उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि उन्हें टाइम रीसेट करना ही होगा और इस बार उस बायोकेमिकल अटैक को होने से रोकना होगा। और ये सुनते ही जेनेट रोने लगती है, क्योंकि टाइम रीसेट होने से उसका बेबी ही रियलिटी से हट जाएगा। तो वो एलिजाबेथ को उसके बेबी की खातिर ऐसा ना करने को कहती है, मगर उनके नियम थे कि वे सिर्फ दुनिया को खत्म होने से बचाएंगे। और यहाँ से फिर से टाइम रीसेट हो ही जाता है, जहाँ जेनेट उस वक्त में थी जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी, जिसे की जान अब जेनेट और डेनिस पूरी तरह से टूट चुके थे। अब यहाँ से जेनेट फिर से उसी बेबी को पाने के लिए प्रेग्नेंट होती है, मगर इस बार ये एक लड़की थी, यानी कि उनका वो बेटा फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा। वहीं इस बार जब वो चेक पॉइंट निकल जाता है तब तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई थी, यानी कि फाइनली अब वो इस बच्चे को नहीं खो पाएगी। मगर अब तक साल 2018 आ चुका था, जब आर्ची और रोस दोनों मिलकर वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, वही मिशन जिसमें उन्होंने अनगिनत बार टाइम रीसेट किया था, यानी कि हर बार जब भी वे मिशन में फेल होते और उन्हें टाइम रीसेट करना पड़ता, जेनेट फिर से खुद को प्रेग्नेंट ही पाती और यहाँ से उसे बार बार
हर बार अपनी ही बेटी को पैदा करना पड़ता। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि बहुत बार हुआ। अब सोच कर देखिए जेनेट की क्या हालत हुई होगी। उसे अपनी ही बेटी को बार बार हर बार जन्म देना पड़ता। वहीं जेनेट और डेनिस ने ये पाया कि उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह म्यूटेटेड है, यानी कि उसे भी हर बार टाइम रिसेट के बाद पिछला सब कुछ याद रहता कि कैसे वो बार बार पैदा हो रही है। और जब आखिर में फाइनली रोस ने अपनी जान देकर मिशन को पूरा कर ही लिया, तब तक डेनिस और जेनेट पूरी तरह से टूट चुके थे। और यही वो आखिरी पायदान था जहाँ से डेनिस ने फैसला कर लिया कि वो इस टाइम रिसेट को हमेशा के लिए बंद कर देगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही मिटा देगा। फिर चाहे पृथ्वी के साथ जो कुछ होने वाला हो वो हो जाए। जहाँ से डेनिस एलिजाबेथ के पास गया और उसने उसे कहा कि वो टाइम मशीन देखना चाहता है जिससे कि पृथ्वी का टाइम रिसेट किया जाता है और यहाँ वो उसे तबाह कर देगा। जहाँ से एलिजाबेथ ने उसे समझाया भी था कि वो उसे टाइम मशीन नहीं दिखा सकती। जिसके बाद डेनिस एलिजाबेथ की एक सेक्रेटरी को गोली मार उसे टाइम मशीन पूछने लगता है। हालांकि उस वक्त शिव ने उसे आकर रोक लिया था। जिसके बाद डेनिस को वहाँ से भागना पड़ा और उसने जेनेट को भी वहाँ से निकल जाने को कहा, जिसे कि सुन अब जॉर्ज समझ चुका था कि डेनिस कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि बार बार टाइम ट्रेवल करने के कारण डेनिस और उसकी पत्नी जेनेट को कुछ न कुछ सहना पड़ा। वहीं अब जॉर्ज के पास भी हॉस्पिटल से फोन आता है और हॉस्पिटल पहुंचकर अब जॉर्ज पाता है कि सैरा बच नहीं पाई और अब उसकी भी मौत हो चुकी है। यहाँ जॉर्ज समझ चुका था कि सैरा को बचाने के लिए वो कितना भी गिड़गिड़ा ले उसकी कोई नहीं सुनेगा और टाइम रिसेट नहीं करेगा। यहाँ से जॉर्ज अब अकेले में डेनिस के पास जाता है और पूछता है कि सैरा को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है जिससे कि टाइम रिसेट हो सके। और यहाँ डेनिस अब उसे भी यही जवाब देता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन उसकी एक नहीं सुनेगी और उसके अकेले के लिए टाइम रिसेट नहीं करेगी। तो अब जॉर्ज को कुछ ऐसा करना होगा जिससे दुनिया में तबाही आ जाए, ताकि मजबूरी में ही एलिजाबेथ को टाइम रिसेट करना ही पड़े। और यहाँ से जॉर्ज अब इसके लिए भी तैयार था और वो डेनिस को कहता है कि डेनिस उसे अपने बॉम्ब के बारे में बता दे, जिसे कि अब जॉर्ज ब्लास्ट कर दुनिया में खुद से ही तबाही लाएगा ताकि टाइम रिसेट हो सके। और डेनिस अब जॉर्ज पर भरोसा करते हुए उसे बॉम्ब की लोकेशन बता ही देता है, क्योंकि अगर टाइम रिसेट हुआ तो डेनिस भी इस बार पकड़ा नहीं जाएगा। जहाँ जॉर्ज अब छुपकर डेनिस की पत्नी जेनेट से भी मिलता है और यहाँ से उसे पता लगता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब रोमेनिया में है। और यहाँ से जॉर्ज अब बॉम्ब को ऐसी लोकेशन पर ब्लास्ट करने का प्लान बनाने लगता है जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं और दो देश एक दूसरे से लड़ पड़े। वहीं जॉर्ज अब छुपकर ट्रैवल करने के लिए सारा के ही क्रेडिट कार्ड से प्लेन के टिकट्स बुक करता है और आर्ची को फोन कर झूठ बोलता है कि वो थोड़ा सा बीमार है और इसीलिए कुछ दिन ऑफिस नहीं आएगा। हालांकि यहाँ शिव को उस पर शक हो गया था, क्योंकि जॉर्ज सैरा के मरने के बाद डेनिस से अकेले में मिला था। वहीं अब वो अचानक से ऑफिस भी नहीं आ रहा, तो शिव अब एक टेक्नीशियन को जॉर्ज पर नजर रखने को कहता है, जहाँ से उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज ने सैरा के क्रेडिट कार्ड से प्लेन की टिकट बुक की है और वहाँ से वो रोमेनिया जा रहा है। तो शिव अब टेक्नीशियन को किसी को भी ये बात ना बताने को कहता है और खुद अकेला ही जॉर्ज का पीछा कर रोमेनिया चला जाता है। वहीं शिव जॉर्ज का फोन ट्रैक कर पा रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। और अब यहाँ से शिव की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। हाँ, साल 1981 में शिव एक आम से भारतीय परिवार के साथ रहा करता था और जब वो बहुत छोटा था तब वो शुरू से ही म्यूटेट हो चुका था और जब भी पृथ्वी को रिसेट किया जाता उसे हर बार अपनी पुरानी टाइमलाइन याद रह जाती। मगर जैसा कि होना ही था, सिर्फ उसे टाइम ट्रेवल का याद रहता कि वे सब भविष्य में मारे जाएंगे। तो किसी ने भी उसकी बातों का भरोसा नहीं किया और वहाँ से शिव ने अब भविष्य के बारे में किसी को भी बताना बंद कर दिया। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब उसने फाइनली टाइम ट्रेवल से फायदा कमाने का सोचा और चूंकि उसे भविष्य की टाइमलाइन याद रहती थी तो वो अब बैटिंग कर काफी सारे पैसे कमाने लगा, जिनसे कि वो जो कुछ भी चाहे वो कर सकता था। वहीं एक बार उसके परिवार के कुछ लोग एक आग में जलने से मारे भी गए थे। मगर उस साल टाइम रीसेट हुआ तो शिव ने वो घटना भी बदल डाली और उन्हें भी मरने से बचा लिया। वहीं जब एलिजाबेथ को पता चला कि उनके टाइम रीसेट का शिव को पता चल रहा है तो तभी से उसने शिव को अपनी संस्था में रिक्रूट कर लिया, जैसा कि अभी जॉर्ज के साथ हुआ है। मगर जॉर्ज काफी लेट म्यूटेट हुआ, यानी कि उसे टाइम ट्रेवल के बाद पिछली टाइमलाइन बहुत बाद में याद रहना शुरू हुई। वहीं प्रेजेंट में शिव अब रोमेनिया जाकर जॉर्ज का पीछा करने लगता है। वहीं जॉर्ज भी समझ चुका था कि शिव उसका पीछा कर रहा है, तो वो उस पर अटैक कर भागने की कोशिश भी करता है। मगर यहाँ कुछ देर की चेजिंग के बाद शिव आखिरकार जॉर्ज को पकड़ ही लेता है और कहता है कि उसे सिर्फ सैरा को बचाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ब्लास्ट होने के बाद टाइम रिसेट हुआ भी तो वो सबको जॉर्ज की सच्चाई बता देगा। मगर जॉर्ज कहता है कि वो किसी भी कीमत पर सैरा को खो नहीं सकता और ये कहकर अब वो शिव को ही गोली मार देता है। अब क्या जॉर्ज यहाँ से न्यूक्लियर ब्लास्ट कर
एलिजाबेथ को फिर से टाइम रिसेट करने पर मजबूर कर भी पाएगा, जहां वो लाखों लोगों की जान लेगा सिर्फ पृथ्वी को फिर से टाइम में पीछे ले जाने के लिए। वहीं अब इतनी बार टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करने से एक बहुत ही बड़ा संकट पृथ्वी पर आने वाला है। अब वो संकट क्या होगा, बड़े बड़े ट्विस्ट से भरी इसके आगे की कहानी आपको इसके दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगी, जो कि बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो उसके नोटिफिकेशन और बाकी की ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। थैंक यू।